326वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत हिजकियेल नबी की किताब, उसका 41वां बाब, पहली आयत से लेकर 42वें बाब की 20वीं आयत तक। और वो मुझे हैकल में लाया और सतूनों को नापा। 6 हाथ की चौड़ाई एक तरफ और 6 हाथ की दूसरी तरफ, यही खैमा की चौड़ाई थी। और दरवाजा की चौड़ाई 10 हाथ और उसका एक पहलू 5 हाथ का और दूसरा भी 5 हाथ का था। और उसने उसकी लंबाई 40 हाथ और चौड़ाई 20 हाथ नापी। तब वो अंदर गया और दरवाजा के हर सतून को 2 हाथ नापा और दरवाजा को 6 हाथ और दरवाजा की चौड़ाई 7 हाथ थी। और उसने हैकल के सामने की लंबाई को 20 हाथ और चौड़ाई को 20 हाथ नापा और मुझसे कहा कि यही पाकतरीन मकाम है। और उसने मस्कन की दीवार 6 हाथ नापी और पहलू के हर एक हुजरा की चौड़ाई मस्कन के गिरदा गिर्द 4 हाथ थी। और पहलू के हुजरे 6 मंजिला थे। हुजरा के ऊपर हुजरा की तार में 30 और वो दीवार में जो मस्कन के गिरदा गिर्द के हुजरों के लिए थी दाखिल किए गए थे ताकि मजबूत हों, लेकिन वो मस्कन की दीवार से मिले हुए ना थे। और वो पहलू पर के हुजरे ऊपर तक चारों तरफ ज्यादा वसी होते जाते थे, क्योंकि मस्कन गिरदा गिर्द से ऊंचा होता चला जाता था। मस्कन की चौड़ाई ऊपर तक बराबर थी और ऊपर के हुजरों का रास्ता दरमियानी हुजरों के बीच से था। और मैंने मस्कन की चारों तरफ ऊंचा चबूतरा देखा। पहलू के हुजरों की बुनियाद 6 बड़े हाथ के पूरे सरकंडे की थी। और पहलू के हुजरों की बैरूनी दीवार की चौड़ाई 5 हाथ थी। और जो जगह बाकी बची वो मस्कन के पहलू के हुजरों के दरमियान थी। और हुजरों के दरमियान मस्कन की चारों तरफ गिरदा गिर्द 20 हाथ का फासला था। और पहलू के हुजरों के दरवाजे उस खाली जगह की तरफ थे। एक दरवाजा शुमाल की तरफ और एक जनूब की तरफ। और खाली जगह की चौड़ाई चारों तरफ 5 हाथ थी। और वो इमारत जो अलग जगह के सामने मगरब की तरफ थी, उसकी चौड़ाई 70 हाथ थी। और उस इमारत की दीवार चारों तरफ 5 हाथ मोटी और 90 हाथ लंबी थी। सो उसने मस्कन को 100 हाथ लंबा नापा और अलग जगह और इमारत उसकी दीवारों समेत 100 हाथ लंबी थी। नीज मस्कन के सामने की और उस मशरकी जानब की अलग जगह की चौड़ाई 100 हाथ थी। और अलग जगह के सामने की इमारत की लंबाई को जो उसके पीछे थी और उसकी जानब के बरामदे इस तरफ से और उस तरफ से और अंदर की तरफ हैकल को और सहन की ड्योड़ियों को उसने 100 हाथ नापा। आस्तानों और झरोकों और गिरदा गिर्द के बरामदों को जो 6 मंजिला और आस्तानों के मुकाबिल थे और चारों तरफ से लकड़ी से मड़े हुए थे और जमीन से खिड़कियों तक, और खिड़कियां भी मड़ी हुई थी, दरवाजा के ऊपर तक और अंदरूनी घर तक और उसके बाहर भी चारों तरफ की तमाम दीवार तक, घर के अंदर बाहर सब ठीक अंदाजा से थे। और करोबी और खजूर बने थे और एक खजूर 2 करोबियों के बीच में था। और हर एक करोबी के 2 चेहरे थे। चुनाचे एक तरफ इंसान का चेहरा खजूर की तरफ था और दूसरी तरफ जवान शेर बब्बर का चेहरा भी खजूर की तरफ था। घर की चारों तरफ इसी तरह का काम था, जमीन से दरवाजा के ऊपर तक और हैकल की दीवार पर करोबी और खजूर बने थे। और हैकल के दरवाजा के सतून 4 गोशा थे।
और मकदस के सामने की सूरत भी इसी तरह की थी। मज़बा लकड़ी का था। उसकी ऊंचाई 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ थी, और उसके कोने और उसकी कुर्सी और उसकी दीवारें लकड़ी की थीं। और उसने मुझसे कहा, यह खुदावंद के हजूर की मेज है। और हैकल और मकदस के 2-2 दरवाजे थे, और दरवाजों के 2-2 पल्ले थे जो मुड़ सकते थे। 2 पल्ले एक दरवाजा के लिए और 2 दूसरे के लिए। और उन पर यानी हैकल के दरवाजों पर करोबी और खजूर बने थे, जैसे कि दीवारों पर बने थे। और बाहर की ड्योढ़ी के रुख पर तख्ताबंदी थी। और ड्योढ़ी की अंदरूनी और बैरूनी जानब पहलू में झरोके और खजूर के दरख्त बने थे। और हैकल के पहलू के हुजरों और तख्ताबंदी की यही सूरत थी। हिजकियेल नबी की किताब, उसका 42वां बाब। फिर वो मुझे शुमाली राह से बैरूनी सहन में ले गया, और उस कोठरी में जो अलग जगह और इमारत के सामने शुमाल की तरफ थी ले आया। सो हाथ की लंबाई की जगह के मुकाबिल शुमाली दरवाजा था, और उसकी चौड़ाई 50 हाथ थी। 20 हाथ के मुकाबिल जो अंदरूनी सहन के लिए थे, और बैरूनी सहन के फर्श के मुकाबिल कोठरियां 3 तबकों में एक दूसरी के मुकाबिल थीं। और कोठरियों के सामने अंदर की तरफ 10 हाथ चौड़ा रास्ता था, और एक रास्ता 1 हाथ का, और उनके दरवाजे शुमाल की तरफ थे। ऊपर की कोठरियां छोटी थीं, क्योंकि उनके बरामदों ने इमारत की निचली और दरमियानी मंजिल के मुकाबला में इनसे ज्यादा जगह रोक ली थी। क्योंकि वो 3 दर्जों की थीं, लेकिन उनके सतून सहन के सतूनों की मानद ना थे, इसलिए वो निचली और दरमियानी मंजिल से तंग थीं। और कोठरियों के पास की बैरूनी सहन की तरफ कोठरियों के सामने की बैरूनी दीवार 50 हाथ लंबी थी, क्योंकि बैरूनी सहन की कोठरियों की लंबाई 50 हाथ थी, और हैकल के मुकाबिल 100 हाथ की लंबाई थी। और उन कोठरियों के नीचे मशरक की तरफ वो मदखल था जहां से बैरूनी सहन से दाखिल होते थे। मशरकी सहन की चौड़ी दीवार में और अलग जगह और उस इमारत के सामने कोठरियां थीं, और उनके सामने एक ऐसा रास्ता था जैसा शुमाल की तरफ की कोठरियों के सामने था। उनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर थी, और उनके तमाम मखरज उनकी तरतीब और उनके दरवाजों के मुताबिक थे। और जनूब की तरफ की कोठरियों के दरवाजों के मुताबिक एक दरवाजा राह के सिरे पर था, यानी सीधी दीवार की राह पर मशरक की तरफ, जहां से उनमें दाखिल होते थे। और उसने मुझसे कहा कि शुमाली और जनूबी कोठरियां जो अलग जगह के मुकाबिल हैं, मुकद्दस कोठरियां हैं, जहां काहिन जो खुदावंद के हजूर जाते हैं अक़दस चीजें खाएंगे, और अक़दस चीजें और नजर की कुर्बानी और खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी वहां रखेंगे, क्योंकि वो मुकान मुकद्दस है। जब काहिन दाखिल हों तो वो मकदस से बैरूनी सहन में ना जाएं, बल्कि अपनी खिदमत के लिबास वहीं उतार दें, क्योंकि वो मुकद्दस हैं, और वो दूसरे कपड़े पहनकर आम मकान में जाएं। बस जब वो अंदरूनी घर को नाप चुका तो मुझे उस फाटक की राह से लाया जिसका रुख मशरक की तरफ है, और घर को चारों तरफ से नापा। उसने पैमाइश के सरकंडे से मशरक की तरफ गिरदा गिर्द 500 सरकंडे नापे। उसने पैमाइश के सरकंडे से शुमाल की तरफ गिरदा गिर्द 500 सरकंडे नापे। उसने पैमाइश के सरकंडे से जनूब की तरफ भी 500 सरकंडे नापे।
اس نے مغرب کی طرف مڑ کر پیمائش کے سرکنڈے سے 500 سرکنڈے ناپے۔ اس نے اس کو چاروں طرف سے ناپا۔ اس کی چاروں طرف ایک دیوار 500 سرکنڈے لمبی اور 500 چوڑی تھی تاکہ مقدس کو عام سے جدا کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔